बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ख़ुद कहोगे या अल्लाह बस बहुत दौलत आ गई। जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन इन्ना आतैनाकल कौसर इस तरह पढ़ लें, गैब से दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। 3 दिन में 300 करोड़ मिल जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, पैसों का कोई मसला नहीं होगा। मेरा रब आपको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि आप लोग ख़ुद कहेंगे कि बस मेरे अल्लाह मैं रज गया हूँ। एक शख्स कहने लगा कि मैं बहुत गरीब था। फिर एक बुज़ुर्ग ने मुझे बताया कि कुरान पाक की ये एक सूरत इस तरीके से पढ़ लो और अपनी झोली पर फूंक मार दो, अमल करने की देर है। गैब से आवाज़ आई कि अपना हिस्सा ले जाओ। 3 दिन में 300 करोड़ भी मांगोगे तो आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। आज एक ख़ास वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त अहबाब, काबिल एहतराम मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, उन्होंने काफ़ी दफ़ा कहा है कोई ऐसा वजीफ़ा हो कुरानी जिससे हमारे घरों के अंदर रिज़्क़ की कमी है वो दूर हो सके। तो एक ऐसा वजीफ़ा है, काफ़ी लोगों ने किया है जो इंतहाई गरीब थे, इंतहाई मस्कीन थे। तो जब उन्होंने इस वजीफ़े को किया, अल्लाह ताला ने उन पर इतना करम किया है कि आज उनके घरों में गुर्बत का नामो निशान तक ख़त्म हो चुका है। ये तरीक़ा बहुत सादा सा है जो आप लोगों को बताने के लिए आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप लोगों ने सिद्क़े दिल के साथ इस वजीफ़े को, कामिल यकीन के साथ, कामिल ईमान के साथ इस वजीफ़े को अगर कर लेते हैं, आप लोगों के घर के अंदर पैसे की कमी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह ने उस इंसान के लिए ऐसे ऐसे तरीक़े दिए हैं। कुरान मेरे रब ने इसलिए नाजिल किया है, मेरे रब ने अपने बंदे के लिए दिया है। जब भी मुश्किल में हो, जब भी कोई परेशानी हो, दुख तकलीफ़ हो, पैसे की कमी हो, तो अपने रब से रजू करे, अपने अल्लाह से रजू करे। तो आप लोगों का खालिक है, मालिक है, जिसने इस कायनात को बनाया, उसने अपने प्यारे बंदे को बनाया। अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात को बनाया है, लेकिन उस सारी मखलूक़ात में से जितनी भी मखलूक़ात हैं उनमें से सबसे आला और अफजल जो मकाम है वो बंदे का है। ये इस इंसान का है। इस बंदे से अल्लाह को बड़ी मोहब्बत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक भेजा है। और अल्लाह ताला ने जब भी कोई चीज़ बनाई है तो कुन फ़यकून कहा है, हो जाता था। ज़मीन बनाई, कुन हो जा, हो गई। आसमान बनाए, कुन हो जा, बन गए। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने सारी मखलूक़ात को कुन फ़यकून की सिफ़त से बनाया है। लेकिन एक इंसान एक वाहिद मखलूक है जिसको अल्लाह ने बड़े चाह से बनाया है, बड़े लगाव से बनाया है। अल्लाह को अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में कस्में खाई हैं, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। यानी इतनी बड़ी अल्लाह पाक ने कस्में खा के इसके बाद ये फ़रमाया है, लक़द ख़लक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतर तख्लीक किया है। तो इसीलिए अल्लाह ने अपने बंदे की हिदायत के लिए कुरान पाक भेजा है कि मेरे बंदे को किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे साथ रब्ता करे, मेरे साथ रुजू करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, वो फ़रमाते हैं कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे बात करे तो मैं कुरान पाक को पढ़ता हूँ। तो आज मेरे भाइयों और बहनों, देख लो हमारे घरों में कुरान पाक सिर्फ़ और सिर्फ ऊँचे सतूनों में रखा हुआ है, सिर्फ़ अलमारियों में बंद करके, कपड़ों में, गिलाफ़ों में लपेट के रखा हुआ है। कुरान करीम की जो बातें हैं उन पे अमल करें, जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं आप लोग उन पे ज़रूर अमल करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े फ़रमाया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो आप लोगों को अल्लाह ताला से दूर रखेगा, आप लोगों को कुरान से दूर रखेगा, आप लोगों के जहन में ऐसी ऐसी बातें लेके आएगा कि आप लोगों का ईमान ख़राब करेगा। वो ख़ुद भी इस दुनिया में और आखिरत में ज़लील व ख्वार होगा और इसी तरीके से वो ज़लील व ख्वार हो के जहन्नुम के गढ़ों में गिर जाएगा। तो
तो जिस बंदे ने अल्लाह ताला के कुरान से मोहब्बत की, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान से मोहब्बत की, वो कभी भूखा नहीं रहता, उसको कभी भी मुश्किल नहीं आती। तो जो अल्लाह ताला से रुजू करता है, अल्लाह ताला के सामने झुकता है। जंग बदर में 313 मुसलमान थे, काफरों की तादाद हज़ारों में थी और उनके पास उस दौर के जंगी हथियार भी थे, और मुसलमानों की तादाद सिर्फ़ और सिर्फ 313 थी। जब मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उन्होंने अल्लाह ताला से रजू किया, अल्लाह ताला से दुआ मांगी, फरमाया, आए मेरे अल्लाह, ये मुट्ठी भर मेरे सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला मजमाइन हैं, ये आपके मानने वाले हैं, इनको लेके मैं तेरी राह में निकला हूँ। अगर आज ये ख़त्म हो गए तो आपका नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तो आए अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने गैब से मदद की। जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने ऊपर से, आसमानों से फ़रिश्तों का लश्कर भेज दिया। ये ईमान की ताकत है, ये यकीन की ताकत है, और सबसे ज़्यादा जो ईमान है और सबसे ज़्यादा जो यकीन है वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और मेरे अल्लाह ने ही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी मुश्किल में नहीं छोड़ा। तो मोहतरम नाजरीन, जिस बंदे ने भी कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह मेरी माओं, बहनों, बेटियों, ये कुरान बड़ी एक ताकत का नाम है। मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वह भी एक ताकत का नाम है। मेरा रब जो पूरी कायनात के अंदर सारी ताकतें, सब कुछ उसके पास हैं, उसके सामने ये कोई मसला भी नहीं है। ये पैसा कम है, पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ यकीन होना चाहिए। आप पर, अल्लाह पर यकीन रखते हुए आपने यह वजीफ़ा कर लेना है। बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी, वजीफ़े का तरीक़ाकार आप लोगों समझ लें। आप किसी भी नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं। नमाज के बाद आपको टाइम नहीं मिलता, जब भी आपको वक्त मिलता है आपने पाक साफ़ होकर, बावुज़ू होकर बैठ जाना है। अपनी झोली आपने फैला लेनी है। सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लोगों ने पढ़ लेना है, 3 मरतबा पढ़नी है। इसे पढ़ने से क्या होगा कि शैतान दूर हो जाएगा आपसे, उसके वसवसे से आप बच जाओगे, कुछ ज़हनी इंशार पैदा नहीं होगा। मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के साथ यकसुई के साथ बात होगी। यह अमल औरतें भी कर सकती हैं और मर्द भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक का हदिया आप लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे पेश करना है। बरकत के लिए एक दफ़ा मेरे साथ भी आप लोग पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप लोग दरूद इब्राहीमी पढ़ लें, यह छोटे से छोटा दरूद पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसकी आपने तादाद ज़्यादा कर लेनी है। दुरूद पाक में जितने अल्फाज ज़्यादा होंगे उसकी उतनी ही बरक़ात ज़्यादा हो जाएंगी, इसके फ़ज़ाइल इतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ 21 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लेना है। तो ये सूरह भी आपको खुश करने वाली है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही उम्मती बनना पड़ेगा, सही यकसुई के साथ अमल करना पड़ेगा, यकीन और पुख्तगी के साथ आप लोगों को रहना पड़ेगा। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं उन पे चलना पड़ेगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कारोबार किया था वैसे कारोबार करना पड़ेगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ज़िंदगी गुजारी थी वैसे ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। फिर ही आप इस वजीफ़ा पे पूरा उतरते हैं, फिर ही यह सूरह मुबारक आप लोगों को, आपके दिल को खुश कर देगी। अगर आप लोगों का ईमान कमज़ोर है, आप लोगों को ये लगता है कि पता नहीं इस अमल से मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो फिर कभी भी आप लोगों का काम नहीं बन सकता। आप लोगों को मुकम्मल यकीन के साथ कुरान पाक पे मुकम्मल यकीन रख के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर पूरा यकीन रख के आप लोगों को यह अमल करना पड़ेगा, फिर ही आप लोगों को इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप लोगों ने सूरह कौसर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इसके बाद आपने मेरे अल्लाह का बहुत ही बाबरकत नाम है या गनी,
ये मेरे रब का नाम है, ऐसा नाम है जो बंदा इसमें डूब जाता है, इस नाम का जो बंदा आमिल बन जाता है, अल्लाह पाक उस बंदे को गनी कर देते हैं। क्योंकि या गनी ये अल्लाह पाक की सिफ़त है। अल्लाह पाक उस बंदे को इतना अता करते हैं कि उसकी झोलियाँ कभी खाली नहीं होती। इस अमल को करना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देख लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। फिर देखना कैसे आप लोगों के वारे नियारे होते हैं। आप लोगों ने 101 मरतबा या गनी या मगनी या रज़ाक पढ़ लेना है। या गनी या मगनी या रज़ाक, या गनी या मगनी या रज़ाक। आपने डूब कर आँखें बंद करके पढ़ना शुरू कर देना है और आखिर में फिर 3 बार आप लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप लोगों ने पढ़ के अपनी खाली झोली है उसके ऊपर आपने फूंक मार लेनी है। जब आप लोग सही तरीके से वजीफ़ा करेंगे, पूरे वसूक के साथ करेंगे, तो आप लोगों को पैसों का कोई मसला भी नहीं होगा। मेरा रब आपको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि आप लोग ख़ुद कहेंगे कि बस मेरे अल्लाह में रज गया हूँ। तो मोहतरम नाजरीन, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा रब वो रब है जो पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, रिज़्क दे रहा है। तो आज का जो तोहफ़ा है, इसको तोहफ़ा समझ के आपने कबूल करना है और इसको इसी तरतीब के साथ करना है। आपने इसके बाद अल्लाह पाक से गिड़ा कर दुआ मांग लेनी है। या अल्लाह तो गनी है, देने वाली ज़ात तेरी है, मेरी खाली झोली है, मैं तेरे सामने ही फैलाता हूँ और मैं किसी और का मोहताज नहीं, सिर्फ़ तेरा मोहताज हूँ। तू वहदहू ला शरीक है, तू देने वाला है, मैं मांगने वाला हूँ। आए मेरे अल्लाह, मुझे इतना अता कर दे कि मुझे किसी गैर के पास जाने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि देने वाली ज़ात तो है। जब तू इनकार कर देगा तो मैं ज़लील व ख़ार हो जाऊँगा। आपको अच्छे तरीके से मांगने का तरीका भी आना चाहिए। आप लोगों ने अच्छे तरीके से अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है और कोई भी वजीफ़ा नमाज के बाद बग़ैर मुकम्मल नहीं होता। आप लोगों ने 5 वक्त की नमाज भी लाजमी अदा करनी है। अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ सदका व खैरात लाजमी करना है। सबसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।